इंस्टाग्राम पर कमेंट करने पर दोस्तों के बीच खूनी विवाद का कारण बन गया। इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गई और एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रोहन और हिमांशु नामक युवकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि सभी युवक आपस में दोस्त हैं और इंस्टाग्राम पर किए गए एक कमेंट को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हुआ था। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपित युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल रात को क्या मामला हुआ था युवक के साथ? रात 12 बजे के आसपास डीओ को सूचना प्राप्त हुई थी कि खुदनपुरी जोड़ के पास लड़कों में आपस में झगड़ा हो रहा है, जिस पे रवाना होकर डीओ जब खुदनपुरी जोड़ पहुंचा तो वहाँ पे 2 लड़के मिले जिनसे बात और कुछ लोग और भी मिले जिनसे पूछताछ करी तो ये आया कि कुछ लोगों में यहाँ पे झगड़ा हुआ है और एक लड़के के कोई पेट में चाकू से कोई चोट आई है जिसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। जिसपे मौके पर पता करने पर पता लगा कि रोहन और हिमांशु नाम के 2 लड़के वहाँ मौजूद थे और कुछ और लड़के भी वहाँ पे आए थे जिनका आपस में कोई विवाद हुआ और चाकूबाजी की घटना हुई, जिस पर मौके पे से ही रोहन और हिमांशु को वहाँ से फिर डिटेन करके और शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। और जब इसके बाद डीओ हॉस्पिटल पहुंचा तो जिसके चाकू लगा था उस लड़के के बारे में जानकारी करने पर धीरज जाटव, सुनो भगवान दास जाटव, जो दिल्ली दरवाजे का रहने वाला था, जो इनका खुदनपुरी वाले लड़कों का पुराना परिचित था और इनके आपस में कोई इंस्टाग्राम पे कोई झगड़ा होना पाया गया, जिससे में आपस में काफी चाकूबाजी होना पाया गया। उसके पेट पे जो चोट थी उसका डॉक्टरों ने इलाज करके उसको उसी समय छुट्टी दे दी थी, जिसको डीओ ने संपर्क करके और रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अभी तक इस वक्त तक थाने पे अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। जैसे ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। जिन लड़कों के बारे में चाकू मारने के संबंध में सूचना थी उन दोनों को डिटेन करके शांति भंग में गिरफ्तार। आशा सहयोगिनी एकता मंच राजस्थान जलालवर के बैनर तले मंगलवार को आशा सहयोगियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। आशा सहयोगिनियों ने कहा कि यदि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां मौजूद रहीं और उन्होंने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। जी सभी को मेरा नमस्ते। मैं जिला अध्यक्ष CSC नौगावा से राजवती शुभ नाम मेरा। और सर हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है सर, हमारा जो मानदेय मिल रहा है हमें मात्र 4,959 रुपये। आज इस महंगाई के दौर में 4,000 मात्र 59 रुपये में आदमी क्या कर लेगा। एक तरफ सरकार इतनी महंगाई बढ़ाती है, दूसरी तरफ हमारा जो ये मानदेय मात्र 4,059 रुपये, ये जो हमारा मानदेय ये हमारा 24,000 रुपये किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमें जब भी हमारी बहनें रिटायरमेंट जाएं उन्हें 10 लाख रुपए राशि एक मुश्त दी जाए। और दूसरी पेंशन राशि हमारी स्थायी किया जाए। पेंशन राशि हमारी हर महीने 12,000 रुपये की जाए। यही सरकार से हमारी मांगे है। सरकार हमारी इन सभी बहनों की मांगे जल्द से जल्द सुने। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी सभी बहनें 20-22 दिन से ये सभी बहनें धूप गर्मी ताप सब कुछ सहकर इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। सर हम सरकार से बस यही अपील करते हैं कि हमारी सभी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दीदी आप बोलो। जी हम सर CMH ऑफिस के बाहर हैं सर आज। जी अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया सर, मतलब कोई भी अधिकारी नहीं आया। आज हमें 20-22 दिन हो गए, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपने क्यों यहाँ पे क्या समस्या है। हमारी किसी ने कोई समस्या नहीं। कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी सैलरी 24,000 की जाए।